दोस्तों अभी के टाइम पर एक तरफ जहां पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है अपने ऑल टाइम हाइज के ऊपर, वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स के बीच में हमें वही सिचुएशन देखने मिल रही है जिस टाइम पर अभी से 1.5 महीने पहले बिटकॉइन अपने लॉस के ऊपर 74,000 के अराउंड ट्रेड कर रहा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिटकॉइन तो यहाँ पर अपने हाइज के ऊपर आ चुका है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर स्टिल ब्लीड कर रहे हैं। जिसे लेकर आज वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन्स को लेकर। एंड जिन इन्वेस्टर्स को लगता है कि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर फर्दर करेक्शन लेने वाले हैं, मार्केट में क्रैश हमें देखने मिल सकता है, तो उसका आंसर भी आपको इस वीडियो में मिल जाने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करने लगे हैं बिटकॉइन को लेकर। जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर देखा जा सकता है कि बिटकॉइन ने यहाँ पर अपने लास्ट 5 मंथ्स के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, और ये ब्रेकआउट हमें देखने मिला था 21 मई को। ब्रेकआउट के बाद बिटकॉइन जाता है अपने हाइस के ऊपर। हाइस के ऊपर जाने के बाद मार्केट के अंदर न्यूज़ आती है कि ट्रंप यहाँ पर ईयू के ऊपर 50% टैरिफ को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। न्यूज़ के ऊपर मार्केट के अंदर हमें करेक्शन मिलता है। इस करेक्शन के टाइम पर हमने क्या देखा कि बिटकॉइन कहाँ से सपोर्ट कन्फर्म करता है अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस से, जिस रेजिस्टेंस से हर बार हमें रिजेक्शन देखने मिल रहा था। इसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से यहाँ पर बिटकॉइन को बाउंस मिलता है। इस सिचुएशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट ईयर हम जाते हैं जहाँ पर हमें 2024 के अंदर 7 मंथ्स के बाद रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है। इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर बिटकॉइन अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह कंफर्म करता है, एंड ये वो बुलिश रीटेस्ट है जिसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट लेग अप मिलता है बिटकॉइन के अंदर। अगर हम बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम के अंदर ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप को ऐड करते हैं, यहाँ पर हम बात करें अदर्स मार्केट कैप को लेकर, यानी अगर हम टॉप 10 के क्रिप्टो करेंसीज को निकाल देते हैं, उसके अलावा जितने भी मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइन्स हैं उसे यहाँ पर देखा जा सकता है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लास्ट ईयर जिस टाइम पर बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद हमें रिटेस्ट देखने मिलता है। इस टाइम पर अगर हम ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप को देखें तो ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप के अंदर इस टाइम पर हमें यहाँ पर करेक्शन देखने मिलता है। जब बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुका होता है उस टाइम पर भी ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर लैग कर रहे होते हैं, लेकिन रिटेस्ट के बाद जब बिटकॉइन में हमें फाइनल वेव देखने मिलती है या नेक्स्ट लेग अप देखने मिलता है, उस टाइम पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखा जा सकता है जहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स 5 नवंबर के अराउंड अपने लोस पर ट्रेड कर रहे होते हैं 193 बिलियन के मार्केट कैप पर। हमें यहाँ पर टॉप देखने मिलता है 8 दिसंबर के अराउंड 435 बिलियन के ऊपर। अगर हम टाइम फ्रेम को मेजर करते हैं, लगभग 34 डेज का ये टाइम रहता है, एक महीने के अंदर हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर 150% का इंक्रीमेंट देखने मिलता है। 2.5 से 3 गुना का यहाँ पर हमें रैली देखने मिलती है मार्केट कैप के अंदर। और ये कब देखने मिलती है, जब रिटेस्ट के बाद बिटकॉइन के अंदर हमें नेक्स्ट लेग अप देखने मिलता है। अभी के टाइम पर हम कहाँ पर है, बिटकॉइन ब्रेकआउट करके यहाँ पर रिटेस्ट कर चुका है। स्टिल यहाँ पर देखा जा सकता है कि जब बिटकॉइन ने ब्रेकआउट किया, ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर हमें लैग करते हुए नजर आए, जो कि ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप में देखा जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें, जब भी यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करते हैं तो मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के बीच में ये सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि इन्वेस्टर्स को लगे कि यहाँ पर अब ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म नहीं करेंगे। लास्ट ईयर देखा जा सकता है 4 नवंबर के पहले होल्डर्स को लग रहा था कि अब ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन हुआ क्या, जैसे यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर हमें नेक्स्ट लेग अप देखने मिला, वैसे ही यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स भी परफॉर्म करते नजर आए। और अभी के टाइम पर भी देखा सकता है कि बिटकॉइन तो अपने हाइस के ऊपर है, इन्वेस्टर्स के बीच में यहाँ पर कंसर्न ये है कि ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। इस टाइम पर होता क्या ना, ऑल्ट कॉइन होल्डर्स अपनी पोजीशन को एग्जिट करना शुरू करते हैं, उन ऑल्ट कॉइन्स को परचेज करना शुरू करते हैं जो कि मार्केट के अंदर भी पम्प कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जो ऑल्ट कॉइन्स पम्प कर रहे हैं वहाँ पर वेल्स आपको एग्जिट लिक्विडिटी बना सकते हैं। तो अभी के टाइम पर जिन भी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आप इन्वेस्टेड हो उन्हें होल्ड करके रखें, क्योंकि बिटकॉइन का यहाँ पर ये बुलिश रिटेस्ट जो कि हमें देखने मिला था 106,000 के ऊपर, जब तक बिटकॉइन इसके ऊपर है तब तक यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर हम किसी भी टाइम एक नया ऑल टाइम हाई लगता हुआ नजर आ सकता है। ये तो हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम को लेकर। अगर हम टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप को देखें तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी देखा सकता है। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर ऑल्टकॉइन मार्केट कैप के अंदर में लास्ट ईयर न्यू हाई देखने मिले, और इसी प्रकार से अभी के टाइम पर भी देखा सकता है कि ऑल्टकॉइन मार्केट कैप यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुका है। अभी यहाँ पर हाल ही के अंदर हमें बुलिश रिटेस्ट देखने मिला है, कन्फर्मेशन देखने मिला है सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर। अब यहाँ पर अगर हम टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के चार्ट में भी ऑल्टकॉइन मार्केट कैप को ऐड करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ऑल्टकॉइन मार्केट कैप ने जब ब्रेकआउट किया 6 नवंबर के अराउंड, सेम टाइम पर ऑल्टकॉइन मार्केट कैप के अंदर भी हमें यहाँ पर मेजर पंपिंग देखने मिली। जबकि बिटकॉइन के अंदर हमने क्या देखा कि रिटेस्ट के बाद जब हमें लास्ट लेग अप देखने मिला या नेक्स्ट लेग अप देखने मिला, उस टाइम पर ऑल्टकॉइन्स परफॉर्म करते हैं। लेकिन टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर हमने क्या देखा कि जैसे यहाँ पर टोटल का ब्रेकआउट हमें मिला, ऑल्टकॉइन्स भी परफॉर्म करना शुरू किया। एंड अगर हम करंट सिचुएशन में देखें, जिस टाइम पर हमें टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप का यहाँ पर हाल ही के अंदर ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के टाइम पर हमने क्या देखा
ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर परफॉर्म करना शुरू ही करते हैं कि यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से जो स्टेटमेंट आती है टैरिफ को लेकर, उसकी वजह से यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स फिर से ब्लीड करते हैं, जहाँ पर टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप अपना सपोर्ट लाइन के ऊपर रिटेस्ट करता है। ध्यान रखें, बिटकॉइन हो या टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप हो, ये दोनों ही चार्ट्स हमें यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि लास्ट एंड फाइनल वेव यहाँ पर हम अपकमिंग वीक्स के अंदर क्रिप्टो मार्केट के अंदर विटनेस करने वाले हैं। एंड इस बीच में इस बात का ध्यान रखना कि मार्केट में जो हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर अक्सर आप देखते हो कि आपको 15 मिनट की कैंडल के अंदर बिटकॉइन में 2-3 हज़ार डॉलर का करेक्शन मिल जाता है। ऑल्ट कॉइन्स में एक सिंगल कैंडल के अंदर हमें 10-15% तक का करेक्शन देखने मिल रहा है। तो ये करेक्शन यूजुअली तब आते हैं जब मार्केट यहाँ पर फाइनल वेव के अंदर या जब मार्केट के अंदर हमें मेजर पम्प मिलने वाला होता है। ऐसा आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर, क्योंकि जब भी यहाँ पर मार्केट खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है नेक्स्ट लेग अप के लिए, तो यहाँ पर लेवरेज पोजीशंस को लिक्विड किया जाता है। हर बार आप देख सकते हैं अप्रैल 2025 के बाद से जब भी बिटकॉइन के अंदर में पम्प मिला या ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर पम्प मिला, मार्केट यहाँ पर करेक्शन लेता है। जैसे यहाँ पर पम्प मिला, नेक्स्ट मूव के पहले मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ जाकर पोजीशंस को लिक्विडेट करता है। ऐसा यहाँ पर हमने हाल ही के अंदर देखा, मार्केट जब टॉप करता है उसके बाद यहाँ पर हमें करेक्शन मिलता है, और ये करेक्शन तब मिलता है जब हमें नेक्स्ट वेव यहाँ पर मिलने वाले होते हैं टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर। तो जब भी आपको यहाँ पर मार्केट में मेजर पम्प मिलने वाला होगा, उसके पहले यहाँ पर डाउन साइड की तरफ मार्केट पोजीशंस को लिक्विड करने के लिए आएगा। अगर हम यहाँ पर अभी के टाइम पर फंडिंग रेट को देखते हैं, तो बिटकॉइन की फंडिंग रेट अभी के टाइम पर उसी लेवल के ऊपर है जिस लेवल के ऊपर लास्ट ईयर जब बिटकॉइन यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करता है अपने सपोर्ट के ऊपर, उस टाइम पर जितना फंडिंग हमें देखने मिलता है उतना ही फंडिंग रेट अभी के टाइम पर यहाँ पर एक बार फिर से विटनेस किया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर हम फंडिंग रेट को समझने के लिए 2024 मार्च में जाते हैं, जिस टाइम पर फंडिंग अपने टॉप पर रहती है, जब बिटकॉइन 74,000 डॉलर को फर्स्ट टाइम हिट करता है, जब बिटकॉइन फिर से इसी लेवल के ऊपर 7 मंथ्स के बाद आता है, तो उस टाइम पर फंडिंग कहाँ पर रहती है? अपने लोज के ऊपर। मार्केट के अंदर फंडिंग को रीसेट करने के लिए मार्केट में हमें करेक्शन देखने मिलता है। ऐसा ही आप देख सकते हैं 2025 के अंदर जब बिटकॉइन अपने 1,09,000 डॉलर के ऊपर टॉप करता है, उस टाइम पर फंडिंग अपने हाइस के ऊपर रहती है। एक बार फिर से यहाँ पर दिखा सकता है कि बिटकॉइन अपने प्रीवियस हाइस के ऊपर है, लेकिन फंडिंग यहाँ पर अपने प्रीवियस हाई से नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रही है। अगर हम यहाँ पर इथेरियम की बात करते हैं, इथेरियम के डेली टाइम फ्रेम पर दिखा सकता है स्टिल इथेरियम यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्ट कर रहा है, और लगभग यहाँ पर हमें 2 वीक्स कंप्लीट होने लगे, जहाँ पर लास्ट 2 हफ्तों से इथेरियम अपने रेजिस्टेंस के नीचे स्ट्रगल कर रहा है। अगर हम देखते हैं जिस टाइम पर लास्ट ईयर बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करता है, ये वो टाइम रहता है 25 अक्टूबर का। इस टाइम को अगर हम इथेरियम पे देखते हैं तो 25 अक्टूबर के अराउंड जहाँ पर इथेरियम ट्रेड कर रहा होता है 2400 डॉलर के अराउंड, ये वही लेवल है जहाँ पर अभी के टाइम पर इथेरियम ट्रेड कर रहा है। अभी के टाइम पर भी हम क्या देख रहे हैं कि बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ईयर भी जब हम सपोर्ट के ऊपर थे, उस टाइम पर इथेरियम का जितना प्राइस था सेम उसी लेवल के ऊपर अभी के टाइम पर इथेरियम ट्रेड कर रहा है। जैसे यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर हमें रिटेस्ट के बाद नेक्स्ट लेग अप मिलता है, इथेरियम के अंदर हमने क्या देखा 25 अक्टूबर के बाद, जहाँ पर इथेरियम के अंदर हमें 70% की रैली देखने मिलती है, और ये रैली हमें देखने मिलती है नेक्स्ट 35 डेज के अंदर, जो कि हमने ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप के अंदर देखा। अब इथेरियम की चार्ट को लेकर हम वीकली के अंदर पहले भी चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पर इस चार्ट को शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमें इथेरियम के 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन देखने मिल रही है, जहाँ पर प्राइस अपनी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट करता है। रिजेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्राइस के अंदर हमें हायर लोस की स्ट्रक्चर देखने मिलती है। एक बार फिर से प्राइस यहाँ पर अपनी रेजिस्टेंस पर जाता है, जहाँ से हमें रिजेक्शन मिलता है, और एक बार फिर से प्राइस के अंदर हमें हायर लोस की स्ट्रक्चर देखने मिल रही है। जब भी यहाँ पर हम बात करें असेंडिंग ट्रायंगल को लेकर, जो कि 80% ऑफ द टाइम अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करता है, 9 मई से देखते हैं तो हमें लगभग 70 डेज कंप्लीट होने लगे। लास्ट 17 डेज से इथेरियम के अंदर में हायर लोस की स्ट्रक्चर मिल रही है। हालांकि इस टाइम पर आपको ऑल्ट कॉइन्स ज़रूर ब्लीड करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, चाहे आप शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर को देखें या फिर आप अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं या वीकली के अंदर देखते हैं, ये हमें इंडिकेट करता है एक बार इथेरियम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देता है। इथेरियम के साथ ही में ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप के अंदर हम वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इथेरियम का यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक करना जरूरी है। रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट लेवल है यहाँ पर इथेरियम के लिए 4,000 डॉलर के ऊपर। और जहाँ तक बात है बिटकॉइन डोमेन्स को लेकर, बिटकॉइन डोमेन्स के मंथली टाइम फ्रेम के अंदर भी सेम चार्ट यहाँ पर दिखा सकता है कि स्टिल यहाँ पर हम लास्ट 9 ईयर्स के रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं मोमेंटम के अंदर। अभी लास्ट कुछ दिनों में दिखा सकता है जहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस 61% से फिर से आ चुका है 64% के ऊपर।
हमें कुछ दिनों तक बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर डिक्लाइन ज़रूर देखने मिला था, जो कि यहाँ पर देखा जा सकता है, जहाँ पर बिटकॉइन डोमेन्स 65% से आती है 61.89% के ऊपर। 5% के करेक्शन के अंदर इथेरियम परफॉर्म करता है मार्केट में, ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर देखा जा सकता है कि बिटकॉइन डोमिनेंस आ चुका है 64.34% के ऊपर। अब हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है, जब हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर में हाई देखने मिला 65% के ऊपर, जहाँ पर हाल ही के अंदर में लो देखने मिला 62% के ऊपर। अब डाउन ट्रेंड के लिए, डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर के लिए हमें यहाँ पर लोअर लोस के साथ लोअर हाइज को देखना है। अगर इस बार बिटकॉइन डोमेन्स अपने प्रीवियस हाइज के नीचे से रिजेक्ट कर जाती है और एट द सेम टाइम करेक्शन के टाइम पर अगर हमें प्रीवियस लो के नीचे यहाँ पर लो मिल जाता है, तो ये हमें क्या दिखाता है कि बिटकॉइन डोमेन्स में हाई मिला, हमें फिर लो मिला, देन उसके बाद यहाँ पर हमें लोअर हाइज के साथ साथ लोअर लोस के स्ट्रक्चर देखने मिले, देन हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन डोमेन्स के यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अगर हम लास्ट ईयर देखते हैं, जहाँ पर बिटकॉइन डोमेन्स पिक करते हैं दिसंबर के अराउंड, बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर हमें लो देखने मिलता है। उसके बाद यहाँ पर हमें लोअर हाइज की स्ट्रक्चर देखने मिलती है, लेकिन जैसा कि हम बात करें यहाँ पर लोअर लोस के स्ट्रक्चर को लेकर, वो यहाँ पर हमें देखने नहीं मिलती, जहाँ पर बिटकॉइन डोमेन्स अपने प्रीवियस लो के ऊपर लो कंफर्म करती है। यहाँ पर हमें हायर लोस की स्ट्रक्चर देखने मिलती है, लेकिन अगर यहाँ पर हमें प्रीवियस लो के नीचे लो देखने मिल जाता, देन हम कह सकते थे कि बिटकॉइन डोमेन्स का डाउन ट्रेंड आ चुका है। लेकिन डाउन ट्रेंड की स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें देखने नहीं मिली, जहाँ पर हायर लोस के बाद फिर से यहाँ पर हमें अपसाइड की तरफ बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर कंटिन्यूएशन देखने मिला। अक्सर आप बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर ये विटनेस कर सकते हैं कि जब भी बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर हमें डिक्लाइन मिलने वाला होगा, उसके पहले बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर हमें अपसाइड की तरफ स्पाइक देखने मिलता है। ऐसा आप हर बार देख सकते हो। अगर हम लास्ट ईयर देखते हैं, जब ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर 5 to 10x तक पंप करते हैं, इस टाइम पर भी होता क्या है कि बिटकॉइन डोमेन्स के डिक्लाइन करने से पहले हमें अपसाइड की तरफ विक देखने मिलती है। हर बार आप देखेंगे कि बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर जब भी डिक्लाइन मिलने वाला होगा, उस टाइम पर आपको यहाँ पर बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर अपसाइड की तरफ विक देखने मिलेगी। एंड ऐसे यहाँ पर आप 2023 अक्टूबर में देख सकते हैं, जब ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करने वाले होते हैं, उसके पहले यहाँ पर हमें बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर अपसाइड की तरफ विक देखने मिलते हैं। ऐसा आप हर बार देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने 2022 के बाद देखा, हर बार आप विटनेस करेंगे। इवन अगर हम लास्ट साइकिल के अंदर देखते हैं, जब बिटकॉइन डोमेन्स यहाँ पर अपने 71% के रेजिस्टेंस रिजेक्ट करती है, इस टाइम पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर करेक्शन मिलने के पहले बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर हमें लास्ट टाइम अपसाइड की तरफ स्पाइक देखने मिलता है। अभी के टाइम पर डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें, अगर हम मंथली के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर देखा सकता है कि बिटकॉइन डोमिनेंस अपने टॉप के करीब ट्रेड कर रही है। यहाँ से बिटकॉइन का परफॉर्म करना एक तरफ, जहाँ पर इथेरियम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर सकता है। इथेरियम के रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का मतलब है कि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर परफॉर्म करना शुरू करेंगे। बाकी दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आपको इस वीडियो से सब इन्फॉर्मेशन मिले, लाइक कर मत भूलें। बाकी चार्ट्स के अपडेट हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।